औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिसेंटली जो हमारी पिछली वीडियो थी तिब पर, वो थी कौड़ तुम्बे पर। ये नीचे काफ़ी सारे पड़े भी हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी पुरानी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं इस पर, दिखाइए प्लीज़। ये हमारे एरिए में इसको कहा जाता है अक मदार, इसको तिब की ज़ुबान में कहा जाता है, और इसके पत्ते को बरगे मदार कहा जाता है, जो ज़्यादा तिब की टर्मों में इस्तेमाल होता है। तो जैसा उस दिन मैंने आपको बताया था कौड़ तुम्बे में, उसका इलाज बताया था, और आज हम इसके ज़रिए जो भी ज़बरदस्त किस्म के इलाजात हैं, जो भी चीज़ों जिन भी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है, उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अपने पास रखिएगा, आज़मा कर देखिएगा, और अगर उसका फ़ायदा हो, इंशाल्लाह होगा भी लाजमी, क्योंकि हमारे तो तजर्बात में हैं ये चीज़ें, तो आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर समझ ना भी आई हो तो भी बताना है, आपको कमेंट में वजाहत कर दी जाएगी। ये जी बरगे मदार है। सबसे पहले मैं आपको इसका कम्बिनेशन है, कुछ चीज़ों के साथ इसका कम्बिनेशन है, आपको पता होगा। मज़ीद मैं नुस्खा बता दूंगा, यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको नुस्खा बता दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी सारा कुछ। जोड़ों के दर्दों में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका पत्ता गर्म करके, आप जिस जगह पर दर्द हो रहा हो, इसका पत्ता थोड़ा थोड़ा गर्म करें, और तेल हल्का सा गर्म कर और उसके अंदर ये पत्ता भिगो दें। जब वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तेल भी गर्म होगा तो ये भी पत्ता भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, जहाँ पर ज़ख़म है आप उसके ऊपर डाल दें, और वो आपको एक बड़ा सुकून सा देगा। इसके बाद आप इसका 3-4 पत्ते लें, ये वाले बरगे मदार के 3-4 पत्ते ले लें, और साथ छोटा टमाटर होता है एक लगा हुआ, उससे बोलते हैं कंडियारी। कंडियारी के ऊपर ना छोटे छोटे टमाटर लगे, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी। एक बड़ी भी होती है, लेकिन वो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, यहाँ पर नहीं मिलती हमारे इलाके में। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ छोटी कंडियारी मिलती है, उसके छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं, छोटे छोटे टमाटर लगते थे उस पर। तो वो वाले उसके हमने सिर्फ़ और सिर्फ ना 1 तोला पत्ते लेने हैं, 1 तोला पत्ते उसके और 1 तोला पत्ते इसके। 20 तोले आपने मीठा तेल लेना है, सरसों का, सॉरी तिलों का तेल, ठीक है। वो आपने क्या काम करना है, 5 किलो को एक बर्तन लेना है, जिसमें आपने 5 किलो पानी डाल देना है, और उससे आपने आग पर रख देना। आग पर रखने के बाद आपने उसमें ये 4-5 पत्ते जो आपने तोड़े होंगे वो भी रख देने, उस पानी के अंदर डाल देने। वो 20 तोले तेल जो तिलों का वो भी आपने उसमें डाल देना, और साथ आपने कंडियारी के पत्ते भी उसके अंदर डाल देने। अब नीचे से उसको आग दें, हल्की सी आंच पर उसे पकाएं। जब वो पानी बिल्कुल जल जाएगा, एक कतरा भी पानी का नहीं रह जाएगा, तब आप उसे नीचे उतार लेंगे, और जो भी चीज़ सामान है वो सारा जल चुका होगा, उसे निचोड़ लें और तेल को भून लें, और जो बाकी सामान है उसे फेंक दें, ठीक है। अब वो तेल जोड़ों के दर्दों के लिए, वाह के लिए बहुत ही अक्सर चीज़ है। आप जब आपके किसी भी बुज़ुर्गों को, किसी भी आपको कोई मसला हो जाए, जोड़ों का दर्द हो जाए, आप उस पर मालिश करें, अच्छे तरीके से मालिश करने के बाद 2 मिनट धूप में बैठें, आपका वो ठीक हो जाएगा। आप ये इसका फ़ायदा। अब खालस जो सिर्फ हम इस चीज़ से इसका इलाज लेंगे, उसका जो हमारे पास टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड बहुत ही अजीब किस्म का मर्ज़ है, जब ये आ जाए तो छोड़ने का नाम नहीं लेता, और बड़े बड़े इलाज भी करवाने से नहीं जाता, ठीक है। तो इसका बेहतरीन किस्म का इलाज इसकी जड़ में। आप इसकी नीचे से जड़ निकालें बाहर। जड़ निकालने के बाद आप क्या काम करें, उससे छुरी से छील दें ऊपर से, और जो दरमियान में सफ़ेद कलर की गुली जिसे हम बोलते हैं वो निकाल लें। निकालने के बाद आप उसे हल्के हल्के टुकड़ों में करके आप उसे जला लें किसी बर्तन में। वो राख बन जाएगी, और जो वो स्वाह होगी, जो आपकी राख बन जाएगी, उसे आप अच्छी तरीके से पीस लें। पीसने के बाद आप उसकी 14 पुड़ियाँ बनाएँ। 14 पुड़ियाँ बनाने के बाद डेली 1 पुड़ी आपने ये जो मोरखा जिसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, पंजाबी ज़ुबान में, और वैसे हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं, उसका बेहतरीन इलाज आप वो उन 14 पुड़ियों से कर सकते हैं, दोबारा कभी टाइफाइड भी नहीं होगा। तो ये इसका बेहतरीन इलाज था। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका एक लौंग होता है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। जिनको सुनाई नहीं देता, तो आप इनके पत्तों का, जो पीले कलर के पत्ते खुद नीचे गिर जाते हैं, जैसे ये नीचे गिरे हुए हैं ये वाले, ये उठा लेने, और इनका आपने अरक निकालना है। अगर अरक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने अरक निकालना है। अरक निकालने के बाद वो अरक आपने कानों में टपकाना है। जो बंदा जिसको सुनाई नहीं देता, उसकी समात इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर लौंग होता है, ये थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, एक टोपी वाला लौंग भी होता है इसके ऊपर, ठीक है जी। ये इसके अंदर इधर आए, करीब लाए, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
मज़ीद इसकी जड़ से लेकर पत्तों तक और हर एक चीज़ का फ़ायदा। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मुख्तसर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त चीज़ पर टॉपिक होगा, और ये सारी चीज़ें हमारी तजर्बात में आप करें और करके हमें इसका रिज़ल्ट और इसके आउटपुट दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।